नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाली बुक जो आपको परेशान कर रही है थोड़ी सी, ब्लॉक 2। जी हाँ, ब्रिटिश पोएट्री MEG 1 की ब्लॉक 2 जो पूरी की पूरी जो किताब है आपके पास ये होगी। ये इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, 5 जो एक टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने, जो मेन है। जब आप किताब खोलेंगे इसके अंदर सबसे पहले आपको पता लगेगा कि इसमें लिखा हुआ रेनेसां पोएट्स, ठीक है। क्योंकि ये जो एडमंड स्पेंसर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एडमंड स्पेंसर को इन्होंने इस किताब में उठाया है। और ध्यान से करिएगा, डरना नहीं है, देखो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है और हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एडमंड स्पेंसर है उनको इस बुक में उठाया है, लिया है। दे हैव टेकन द एडमंड स्पेंसर इन ब्लॉक 2। इन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप पहला पेज नंबर देखते हो तो वहां पर आपको नजर आता है कि सोनेट्स हैं, एपिथेलमियन है, प्रोथेलमियन है, पता नहीं क्या कहानी है। कोई कहानी नहीं है, जब आप इसको करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको पता लगेगा। सबसे आसान पोएट्री होती है, वो सब हमें सही तरीके से पता लग जाए। सबसे पहले इन्होंने रेनेसां के बारे में बताया। रेनेसां क्या होता है, जैसे कि मैं और वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बहुत छोटा सा बताता हूँ। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ। जो नए बच्चे हैं इसको रेनेसेंस पढ़ेंगे, बट ये रेनेसेंस ना पढ़ के आप इसको रेनेसां पढ़िए। मैं भी इसको पहले रेनेसेंस ही पढ़ता था, पता ही नहीं था। तो इसको रेनेसां पढ़िए। रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, दोबारा से पुनः जागरण। जब आप 10th पढ़ते थे, ये इटली से शुरू हुआ था। सारी चीजें इसमें अपडेट होगी, बेहतर तरीके से हुई। अब देखिए, हर वक्त के बाद कुछ चीजें बदलती हैं, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा डिटेल के साथ। ये क्लास प्लस की जो टी-शर्ट है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मेरे को दी थी इन्होंने, ठीक है। मैंने पहन लिया आज, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो इश्यू नहीं होगा। इसके अंदर स्पेंसर की लाइफ के बारे में बताया। स्पेंसर की जो अर्ली लाइफ है, वो कहाँ पैदा हुए, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से किया, और उसके बाद ही आगे चल रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि स्पेंसर सबसे पहले जो एडमंड स्पेंसर, इनकी अर्ली लाइफ ये लंदन में पैदा हुए, इंग्लैंड में। ज़्यादातर तो इंग्लैंड के पैदा हुए हैं ये तो। और फिर उसके बाद ये कैम्ब्रिज में गए, देन आयरलैंड से इनका कुछ कनेक्शन है, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप उसको लिखोगे भी तो ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाओगे, वो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल करेंगे। किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ है। मेन सबसे पहले समझ में आता है जो उसके अंदर जो सेकंड चैप्टर आप समझ लीजिए कि एमोरिटी, जो एमोरिटी है, रोटी, एमोरिटी, माई रोटी, इस टाइप से एमोरिटी सोनेट्स के बारे में। तो इसको एमोरिटी सोनेट्स को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा एमोरिटी होता है क्या। एमोरिटी का मतलब होता है स्मॉल लव, मतलब स्मॉल लव का मतलब छोटा प्यार। आप इसको मतलब एक तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत डीप प्यार नहीं कह सकते, स्मॉल लव की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसमें बताया भी एमोरिटी के बारे में। अगर आपको और डीप पढ़ना है तो इसमें इजीली देख लीजिए। अगर बच्चों के पास, मैं उनको लिए ज़्यादा, मतलब इसके लिए मेरी वीडियो बनती है, जो जॉब्स करते हैं और बिजी रहते हैं, जो पास होना चाहते हैं, 50 नंबर तक लाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को चाहिए 70 से 80%, तो बुक आपके पास है, डिटेल में पढ़ लीजिए, पूरी चीज़ें आपको दी हुई है ना। अदरवाइज आपको जब भी कोई नोट्स हैं आप लिखेंगे तो आपको पूरी चीज़ टाइप मिल जाएंगी, ठीक है। तो एमोरिटी का पता लग गया। सोनेट्स क्या होते हैं। सोनेट्स होते हैं जो कि कविता की फॉर्म होती है। 14 लाइन इसमें होती हैं, 7-7 के 2 स्टैंजास होते हैं, तो ये सोनेट्स होते हैं, ठीक है। तो सोनेट्स को ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम भी ऐसा कोई बहुत सी कविताएं होती हैं हमारे में, गज़ल अलग होती है हमारे में, ठीक है, नज्म अलग होती है, गाना अलग होता है हमारा। तो इस तरह इसके अंदर सोनेट्स की भी एक फॉर्म है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सोनेट्स इन्होंने कुछ लिखे थे, एमोरिटी सोनेट्स। इसमें से हमारे में जो कोर्स में वो 3 ही है, 34, 67 और 77, ठीक है। और 2 इसके अंदर पोएम है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एमोरिटी सोनेट्स में इन्होंने बता रखा है कि जो एक बेसिकली इन्होंने जो लिखा है वो एलिजाबेथन बॉयल है, इनकी जो एक लवर है, इनको प्यार करते हैं, उनके लिए बेसिकली इन्होंने ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो जब आप किताब में देखेंगे 10.2 पॉइंट्स पे, पेज नंबर 26 पे, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ए बी सी डी ये भी कुछ नजर आएगा। आप बोलोगे ये क्या चीज़ है। ये पैटर्न्स होते हैं। सपोज करो कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर, खजूर दूर। अगर पहला बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ए, खजूर हो गया बी, फिर हो गया सी, फिर ए वापस आ गया तो ए हो गया ABCA। कहने का मतलब है अगर किसी में राइम नहीं मैच होता तो ABCD। तो ये इस तरह से लाइन को, एक लाइन है उसको ए कर देते हैं। कहीं जब एक रिपीट है, मैं तुम्हें मिलूंगा तो तुम्हें ये कहूंगा, तो मिलूंगा कहूंगा मैच हो रहा है तो ए हो गया। तो इसी तरह इन्होंने बता रखा कि इनके जो टेक्निक्स हैं वो A B B A
ABBA, आप समझ में आ गया ना, पहला लाइन अलग जाएगी, फिर दूसरी बी से तीसरे से मिलेगी, दूसरे तीसरे के साथ होगी, फिर ए वापिस आ जाएगा। मेंशन किया हुआ, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम टाइम में जब हम पास हुए तो हमने सब नहीं लिखा था, हमें पता ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था। अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना 70s के ऊपर आपके 80s नंबर आएंगे। अगर आपको याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जानते बहुत सारे हमारे साथी जिनको तो एमरोटी और सोनेट्स के बारे में था और पता ना पता, मैं भी था उसमें उस समय। तो सोनेट्स 34 जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, डिसमे, वेंडर, डिसमे, ये आप कर लेना। अदरवाइज अपनी जो खुद की जो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे अपनी लैंग्वेज अलग कर लीजिएगा। तो सोनेट्स 34 के अंदर इन्होंने कुछ ज्यादा परेशानी की बात नहीं बताई। डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगे, ये वो डिटेल में उनके जो हिंदी समरी है वो तो आप इजीली यू कैन फाइंड आउट। अच्छा, ये आप हो गई हिंदी समरी कहाँ से मिलेगी और ये पोएम कहाँ से मिलती हैं, बहुत सारे साथी इस पूछते हैं। तो ये देखो, पूरा देखो ढंग से, ठीक है। पेज नंबर भी देख लो, इस पेज नंबर में आप देखोगे सारा दिया हुआ होता है, ठीक है। ये पेज नंबर पीछे की तरफ है, ठीक है, देख लिया आपने। तो इजीली आपको नजर आएगा कि एमरोटी सोनेट्स के अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो इसकी डिटेल आपको हिंदी इजीली मिल जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 34 के अंदर जो दिया है वो क्या दिया है, आप इस चीज को समझिए। 34 के अंदर ये कहता है कि जहाज है वो एक समुद्र में घिर जाता है काले बादलों के बीच, और बादल उसको बिल्कुल कुछ देखने नहीं देते। बिल्कुल ब्रीफ बता रहा हूँ। तो ये एक लव को दिखाता है कि कोई किसी को प्यार करता है, जो काले बादल हैं वो जस्ट लाइक लस्ट है। लस्ट से क्या होता है, वो जब प्यार होता है वो लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, आपको बस वही चाहिए। फिर आपका जो प्यार है, जो आप जो उसको डेस्परेटली पाना चाहते हो, वो उसके दिल को नहीं जीतना चाह रहे, उसके शरीर के लिए जीतना चाहते हो, और ये चीज़ प्यार में गलत है। तो बेसिकली इन्होंने इसके बारे में लिखा है, ठीक है, कि आपकी हिडन चीज़ें हैं वो सही नहीं है। आपको अगर आप लस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो प्यार है बादल की तरह आ जाएगा, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर आप किधर शिप जाएगा किधर शिप नहीं मुड़ेगा, शिप को नहीं पता। इसलिए प्यार करना चाहिए, लस्ट में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोनेट्स 34 के अंदर ये बताएं, और 34 के अंदर इन्होंने रोमन लिखी है। रोमन के अंदर लेकिन 10 होता है ना, 10 मतलब 10 और 10 20, फिर 10 30, फिर लिखेंगे 4 तो ये हो जाएगा 34। लेकिन इन्होंने लिखा नहीं 34, इन्होंने किस तरीके से लिखा आप देखिए, XXX 1111, ठीक है। तो ये भी आप चमका सकते हैं लिखते हुए, अच्छा लगेगा। बाकी सोनेट्स 67 और 77 इन्होंने ठीक लिखे हुए हैं। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। थोड़ी डिटेल्स भी दी हुई है इन्होंने कि भाई अगर इसमें जो एक्स्ट्रा इसकी डिटेल के इसके अंदर जो वर्ड्स हैं फंसे हुए वो कैसे आपको आएंगे, ठीक है। ये मैंने संदर्भ इसलिए लिया कि थंबनेल में ये सही लगा दूंगा। उसके बाद सोनेट्स आता है आपका 67। सोनेट 67 में इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने जस्ट सिंपल सी बात बताई है कि एक शिकारी है, वो जाता है एक हिरन के पीछे भागता है, जस्ट लाइक हम किसी को प्यार के लिए भागते हैं। और उसके बाद जब वो थक जाता है, बैठ जाता है शिकारी, शिकार खुद ही हिरन की फॉर्म में, मतलब शिकार है वो खुद ही उसकी तरफ आता है। तो इसमें यही दिखाया कि जब हम किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा पीछे भागते हैं, बाद में हम वो एक वक्त के बाद खुद ही हमारे पीछे आ जाती है। ये भी इसी के नीचे दिया हुआ पेज नंबर 36 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 67 है सोनेट। इसमें इन्होंने ज़्यादा मतलब कि छोटे छोटे सोनेट्स, मैंने बताया ना ज़्यादा कुछ कितनी लाइन होती हैं आप देख लीजिए ना, आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 की लाइन के आप देख लीजिए, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। और जो लास्ट है 77 वाला, ये थोड़ा सा ना लस्टफुल है, लस्ट समझते हैं ना, ये वर्ड एक बार सलमान खान के पिक्चर के अंदर भी यूज किया गया, वो लिखता लव है उसको लस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लस्ट मतलब अ डिजायर फॉर सेक्स और फिजिकल रिलेशनशिप, है ना। तो ये थोड़ा इसके अंदर दिखाया है। इसने बोला है कि जो राइटर है एडमंड स्पेंसर ज़्यादा थोड़े से शरारती थे, तो इन्होंने बताया कि हम एक टेबल पर बैठे हुए हैं, टेबल पे एक सेब है और सेब जस्ट लाइक इन्होंने कंपेयर किया है कि वुमेन ब्रेस्ट को सेब से, कि जिस तरह सेब को हर कोई पाना चाह रहा है, वहाँ पे एक गोल्डन सेब नजर आ रहा है, इस तरह उस चीज़ को भी हर कोई पाना चाहता है, मतलब फीमेल को या उस चीज़ को, शरीर को, मतलब वो भी नेगेटिव वे में ही बताया गया है। और बाकी उसके बारे में फालतू की बातें जो आपके काम की थ्योरेटिकल में सिर्फ इतनी होंगी कि आपको बस वो पता लग जाए कि ये लाइन उससे ली गई है, और बस आपको थोड़ी थ्योरी पता लग जाए तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्कशन दे दिया सोनेट्स का, के सोनेट्स के बारे में बताया गया, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं उसको अलग
बताना चाह रहा था अलग वीडियो में, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक इन्होंने पोएम और भी ली है जिसका नाम है एपिथेलमियन। एपिथेलमियन जो इन्होंने ली है सोनेट्स के साथ, ये एक प्रोथेलमिन लिए, एक एपिथेलमिन लिए। एपिथेलमिन इन्होंने पहले ले लिया। एक्चुअली क्या है कि इन्होंने एक वेडिंग, एक्चुअली एपिथेलमिन कुछ नहीं है, एक वेडिंग सॉन्ग है जो इन्होंने अपनी जो गर्लफ्रेंड है एलिजाबेथन बॉयल के, मतलब इन्होंने बोला मैं अपनी शादी पे इन्होंने इसको गाया है, ठीक है। ये भी इसके अंदर क्या है कि 24 स्ट्रेंजर्स हैं, उसमें कितने थे 34, तो 34 है, तो ये पोएम की फॉर्म में ये आ गई। इन्होंने भाई अपने दिल की बात ज्यादा लिखी है, ठीक है। आप देखेंगे सारी डिटेल इसमें बहुत आसानी से आप पढ़ लोगे, लिख के दे रहा हूँ, आप इजीली पढ़ लोगे। और नोट्स चिल्लाते हो ये रहना, नोट्स इजीली ले लो। सबको पैसे दोगे, क्यों दे रहे हो सबको पैसे, इजीली मुझे दे देना, मैं ही ले लूंगा, ठीक है, मुझे दे दो, ठीक है। बड़े सिंपल तरीके से आप अपने बना लेना, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं देना, ठीक है। सिंपल 4-5 लाइन में आप लिखोगे डिटेल समरी, इजीली समझ में आ जाएगी। आपको समझ में ना आए तो पीछे पेज पलटना, उसको गूगल पे कर लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो मैं तो आपको देता ही रहूंगा नोट जितना मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो बस इसमें वेडिंग के अंदर इन्होंने वेडिंग सॉन्ग है, ये वेडिंग सॉन्ग है, अपनी शादी पे इन्होंने गाया है, तो ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम है नहीं। हर गुडी आइज लाइक, मतलब अपनी बीवी की तारीफ करी गई है, जो कहते हैं वेडिंग हम बिस्तर पे जाएंगे, स्वागत टाइप से इस तरह से बातें करी गई हैं, जो भी कोई करता है, ठीक है। डिटेल में बता दूंगा इसमें। अच्छा अगर आप कहोगे ना इसमें लाइन वाइज लाइन भी बता दो, तो मैं लाइन वाइज लाइन भी बता दूंगा। अभी तो आपको ब्रीफ समरी दे रहा हूँ ताकि आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए, और आप पेपर में मतलब कभी भी कहीं पढ़े तो डरे ना कि यार क्या आफत है, ये एपिथेलियम क्या है, ये प्रोथेलमिन क्या है, ये सोनेट क्या है, ये एमरोटी सोनेट क्या है, सर में दर्द ना हो आपके, ठीक है। मैंने आई विश के मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। लास्ट में प्रोथेलमिन है। प्रोथेलमिन कुछ भी नहीं है, एक तरीके से इन्होंने बताया गया कि एक सगाई का, एक तरीके से सगाई का एक सगाई पे बताया गया एक पोयम है। लेकिन एपिथेलियम के अंदर इन्होंने बताया गया है कि एक नदी है, नदी के अंदर हंस हैं, ठीक है। हंस जा रहे हैं, हंस दिख रहे हैं इस तरीके से जैसे कोई दो कपल दिख रहे हैं। हंस को पानी जो है समुंदर उसको नीचे ना ले ले, उसको प्यार करे, उसको बड़े सजा के रखे। तो इन्होंने हंस के ऊपर ज़्यादा अपनी बात इसमें रखी है, क्योंकि बड़ी थी कविता पोयम, इसलिए इन्होंने इसको सोनेट ना बताया, क्योंकि ये भी थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। इसमें डिटेल देख लेता हूँ। ये प्रोथेलमिन के अंदर ज़्यादा कुछ खास इसमें चीज़ें नहीं है, बस वो ये कि एक हंस है, उसके बारे में इन्होंने बताया। और हंस की इंग्लिश क्या होती है आप मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि मैं भी तो देखूँ, हमारे साथी जो हैं वो समझते भी हैं। क्योंकि कहीं पर अगर हंस आएगा तो हंस आते ही आप समझ जाओगे कि ये एडमंड स्पेंसर की प्रोथेलमिन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको हंस के बारे में नहीं पता तो आप चिपकाओगे कैसे, तो मुझे पूरी उम्मीद है। और प्रोथेलमिन जो लास्ट में पूरी डिटेल में दी हुई है, देखिए आप ये देख सकते हैं इजीली, है ना। प्रोथेलमिन पूरी डिटेल में दी हुई है, और लाइन्स बाय लाइन्स उन्होंने डिटेल में बताया भी हुआ है कि हंस भी दिए हुए हैं। और इन्होंने जो जितनी भी पूरी की पूरी कविता है, जो पोएम है, उसको डिटेल में पढ़ा रखा है। इतना आपने नहीं करना, आपने बस प्रीवियस पेपर्स का देखना है कि प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। और आपको किस तरीके से उसकी थ्योरी देनी है। क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह आप दे सकते हो। टॉपिक मैंने बता ही दिया, ये प्यार के ऊपर है। थोड़ा सा समरी अगर आप कहोगे और डिटेल में देनी है, क्योंकि मेरा काम है, सबसे पहले मैं 10 के 10 ब्लॉक कवर कराऊंगा आपको शॉर्ट समरी से। उसके बाद आप कहोगे प्रीवियस पेपर से, फिर उसके बाद इन डिटेल का भी बता दूंगा। तो मेरे 3 स्टेप में मैं आपको पेपर की तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला पूरी समरी बता दूँ, उसके बाद फिर आपका प्रीवियस पेपर, फिर आपको जो कुछ बचेगा फिर मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर जो भी कुछ है। फोकस ज़्यादा मेरा पोएट्री पे ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी साथी हमारे बताते हैं कि पोएट्री में हम फेल हो गए हैं, ठीक है। तो पोएट्री की पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग फेल ना हो। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। और आपको कहीं भी इशू आए उसकी गूगल करके डिटेल हिंदी ले लीजिए, आपको आसानी से पता लग जाएगी। ये सब उनके लिए जो डिटेल हिंदी ले लीजिए, जो अच्छा नंबर लाने चाहते हैं। देवांटी आएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने बताया कि आप मेरे 2-3 चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। पहले से बोल रहा हूँ, एक तो मेरा केबी म्यूज़िक कैंपस, जैसे ये MEG कैंपस है, वो मेरा केबी कर्ण मेरा नाम है जैसे, तो केबी म्यूज़िक कैंपस और केबी इंग्लिश कैंपस। जैसे इंग्लिश के अंदर किसी को पहले से स्ट्रॉन्ग काम करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया वहाँ पे, क्योंकि और चैनल्स में बिजी हैं। तो अगर आप चाहते हैं PGT की तैयारी करना और आगे तैयारी करना, ओके, अब आपने 14 मिनट की वीडियो देख ही ली है और आगे कुछ करना, स्पोकन भी उसमें होगा। इफ यू वांट टू स्पीक एटलीस्ट एन एवरेज लैंग्वेज इंग्लिश, एवरेज, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा तो अपना आप ही हो जाती है। व्हेन यूज डेली, तो slowly or gradually you will speak like an अंग्रेज maybe, so but the thing is that first of all we have to
थिंक दैट आइदर आई कैन स्पीक और नॉट, आइदर कहाँ यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो। आप समझ लीजिए कि जब हम कहीं इंग्लिश स्पोकन की कोर्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं और शुरू में वो ग्रामर के पीछे लगा देते हैं, आपको पता ही सबको। अब वो हम ग्रामर जब तक करते हो 3-4 महीने गुजर चुके होते हैं, फिर हमारी लाइफ अलग सेटल होती है, हम कहीं और घुस जाते हैं, फिर वो जो हमारा स्पीकिंग की जो बात है ना, वो जो सोच होती है वो वहीं रह जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इफ़ यू आर लाइक दैट पर्सन हु वांट्स टू बी गुड स्पीकर, हाँ, और जो ऑरेटर हैं, गुड ऑरेटर हैं, और आप चाहते हो स्पीकिंग मतलब एक अच्छा स्पीकर बनना। स्पीकर मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आनी है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें पकड़ानी चाहिए। आप चाहते हो नेता बनना या एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होना, तो जस्ट कम, और जो भी हमें आता होगा, अगर आपको लगता है कुछ भी मेरे अंदर आपसे थोड़ा सा 2-4 चीज़ें ज़्यादा है तो शेयर करेंगे आपके साथ। अगर आपके अंदर ज़्यादा मेरे से 8-10 गुना ओवर होगी तो आपसे भी सीख लेंगे, नो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई अदर चैनल KB Music Campus and KB English Campus. Thank you very much. I hope that you will get all the extra knowledge from book also. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है and you have टेकन एटलीस्ट जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल गई हैं, तो बाबा टेक केयर। तो लास्ट में ये ब्लॉग सेकंड है MEG 1 जो ब्रिटिश पोएट्री का, एडवर्ड स्पेंसर का, जिसमें हमने 5 टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली इन ब्रीफ शॉर्ट में कवर किए हैं। एमोरिटी सोनेट्स 34, एमोरिटी सोनेट 67, एमोरिटी सोनेट 77, प्रोथैल्मियन और एपिथैल्मियन, ठीक है। और अगर इन डिटेल इनके सामने बात करनी, इनकी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो आपको वो तीसरे पॉइंट में दूंगा। वो मुझे नहीं पता कि मे बी वो टाइम आ पाएगा क्योंकि पेपर सर पे हैं। मैं इसके बाद 10 के बाद आपको प्रीवियस पेपर्स कराऊंगा और इस बीच में आपको ब्रिटिश ड्रामा की तरफ भी ले चलूँगा। थैंक यू, बाय बाय।